तो चलिए आज चलते हैं अना सागर। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये भीड़ आप देख रहे हो, ये है अना सागर के टिकट घर की। हम लोग अना सागर आ गए हैं। मैंने रास्ते की वीडियो नहीं बनाई, नहीं तो ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाता। तो मम्मी गई हैं टिकट काउंटर में एक टिकट लेने। पर पर्सन 25 रुपये लगता है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे और हम फिर जाएंगे अंदर। यहाँ पे 3 साल के बाद है ना टिकट लगती है। तो मम्मी टिकट लेके आ जाएंगे, हम लोग अंदर जाएंगे। और यहाँ पे है ना हम लोगों ने सेल्फी भी ली और वीडियो भी बनाया। मैंने चश्मा लगाया है, आप लोग हंसना मत। और फ़ोटो क्लिक करने के लिए हम लोग यहाँ लेके आए थे कि चश्मा लगा के फ़ोटो क्लिक करेंगे। और मैंने पहना था कॉर्ड सेट यहाँ पे। और जी है ना, शाम का वक्त था, 3:30-4 बज रहे थे। यहाँ से जाने के बाद हमको 2.5 दिन का झोपड़ा भी जाना था, जहाँ पे हमारे साथ खुद हम लोगों ने गड़बड़ कर दी। तो पहले चलिए यहाँ घूमते हैं, उसके बाद हम घूमेंगे 2.5 दिन का झोपड़ा। तो हम लोग एंटर हो चुके हैं अंदर। और आप शाम के वक्त यहाँ आएंगे ना, बहुत भीड़ होती है और बहुत प्यारा नज़ारा। अगर आप है ना अजमेर आओ तो अना सागर तो स्वाभाविक बहुत लोग जाते हैं। और ये घूमने की बहुत अच्छी और फ़ोटो शूट रील के लिए बहुत अच्छी जगह है। तो हम लोगों ने बहुत सारी फ़ोटो खींची, रील्स बनाई। मैंने खुद की रील नहीं बनाई, हासमिन थी, उसने उसकी रील बनाई थी। यहाँ पे अब देखो चमगादड़ थे बहुत सारे, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। और आसमान का नज़ारा देखो, मोबाइल में तो इतने अच्छे से कैप्चर नहीं होता, बट रियल में बहुत प्यारा लग रहा था। ऊपर से शाम का वक्त था ना, तो और अच्छा था। सुबह के टाइम भी बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोगों ने फ़ोटो वगैरह ले लिया है और चलते हैं आगे। मैं आप लोगों को पूरा दिखाऊंगी, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। हाँ, कैमरा थोड़ा बहुत हिल सकता है, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि देखो चलते चलते वीडियो बनाना थोड़ा बहुत तो हिलता है। तो हम यहाँ है ना कम से कम आधे 1 घंटे बैठे थे। नूर ने बहुत इंजॉय किया। और आगे जा रहे हैं सैफ और रौनक। आज मेरा रौनक बहुत स्मार्ट लग रहा था, उसका लुक बहुत अच्छा लग रहा था। तो उसकी भी मैंने बहुत सारी फ़ोटो खींची है और खुद की भी खींची, मम्मी लोगों की भी बहुत फ़ोटो खींची। यहाँ पे है ना फ़ोटो के लिए बहुत प्यारा व्यू आता है इस कारण से। और यहाँ पे आप मछलियाँ बहुत है, आप आगे देखना। अगर आप यहाँ पे दाना डालोगे ना, वो आपसे खाने के लिए मांगेंगी। तो हम लोगों ने मछलियों को खाना भी खिलाया। पहले ये जाली नहीं लगी थी ये अना सागर की साइड में, बट है ना अब लगा दी गई है। तो भी पब्लिक देखो अंदर साइड चले जाते हैं। और आपने हिस्ट्री सुनी होगी अना सागर की, तो जो यहाँ का राजा था ना, वो गरीब नवाज को पानी देने एक मतलब बोलते हैं कि एक मुसाफिर था, उसको वजू के लिए पानी देने से मना कर दिया था। वो गए थे गरीब नवाज के पास, तो उन्होंने कहा था कि ऐसी ऐसी बात है। उसने पूरी बातें बताई थी गरीब नवाज को। तो उन्होंने कांसा दिया था और कहा था कि जाओ इसमें सागर को बोलना कि चलो तुम्हें गरीब नवाज ने बुलाया है। तो अना सागर को जब उसने हुक्म दिया कि इसमें तुम आ जाओ, तुम्हें गरीब नवाज ने बुलाया है, तो सोचो इतना बड़ा अना सागर पूरे कांसे में आ गया था। तो यही यहाँ की हिस्ट्री है, बोलते हैं लोग। और बहुत जगह पढ़ा भी गया है। तो आप देखो कितना बड़ा यहाँ का सागर और एक कासे में आ जाना बहुत बड़ी बात होती है। गरीब नवाज की करामात थी ये। और ये मछलियाँ देखो, आप जितना खिलाओगे ना उतना ही आपसे मांगेंगे, मुंह खोल खोल के मांगते हैं। और अभी तो छोटी छोटी दिख रही, हम जिस वक्त आए थे ना इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ थी। और दाना डालते जाओ वो मांगते जाएंगे। तो यहाँ पे नूर खिला रही थी मुरमुरे, हम लोग मुरमुरे लेके आए थे इनको खिलाने के लिए। और ये भूखी रहती हैं, इतनी जनता इनको खिलाती है तो भी इनको भूख लगी थी। और यहाँ बोटिंग भी होती है, बट मैं है ना बहुत डरती हूँ बोटिंग से। रियल में बहुत जगह मैंने हाथ से सुने तो मुझे डर लगती है। भोपाल में भी बोटिंग होती है, बट मैं नहीं करती हूँ। और मैंने यहाँ पे ना मुझे बहुत अच्छा लगा। हम रुके थोड़ी देर, क्लिक वगैरह किए, उनको खाना खिलाएं। और नूर मेरी बहुत खुश थी क्योंकि यहाँ पे खेलने का स्पेस भी था। तो उसको है ना खेलने को मिल गया, क्योंकि अभी उसकी एज ज़्यादा नहीं, 3 से 4 साल की तो वो है। तो उसने बहुत मस्ती किया, बहुत सारी फ़ोटो खिंचवाई, मम्मी के साथ थी वो। और कह रही थी दादी आज आप तैयार होके चलना। तो मम्मी तैयार होके आए थे तो उसको और अच्छा लग रहा था। चश्मा पहन के, मेरा चश्मा पहन के कभी किसी का फ़ोटो खिंचवाया। और यहाँ पे मैं रौनक से ना मस्ती कर रही थी। तो रौनक लगाया है, चश्मा ख़रीदा था वो,
तो वो मेरा चश्मा फिर मैंने निकाल दिया था, क्योंकि मेरी आदत नहीं है ऐसे लगा के चलने की। मैं सच बताऊँ, मुझे शर्म आती है। सामने मम्मी लोग बैठे थे। यहाँ पे आने के बाद है ना, फिर मैंने रील शूट कर दी थी, हासमीन की फ़ोटो वगैरह खींचा था, स्नैप उसको डालना था। तो वो, और मेरी नूर के पैर में चोट लगी है ना, तो हमें लोगों को है ना स्लीपर लेना पड़ा था और हाफ पहनाना पड़ा था, क्योंकि फुल जो था ना उसकी जो चोट थी ना उसमें टकरा रहा था। यहाँ पे मम्मी मुझे बुला रहे थे कि इधर आओ, देखो ये ट्रेन है। और हम लोग गए थे ट्रेन का देखने के लिए कि रास्ता कहाँ से है, बट मुझे समझ भी नहीं आया, क्योंकि यहाँ साइड में पहले कभी नहीं आई ना। तो हम नूर के लिए हम लोग देखने गए थे, शायद दिख जाए तो घूम लेंगे। और अभी देखना आप ट्रेन आएगी। गाना बज रहा था ना, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था कि बुआ घुमाओ, बट बोलते हैं ना मिला ही नहीं यार। अपनी दादी से भी कह रही थी मुझे घूमना है ट्रेन में, दादी चलो। तो वो है ना पूरी यहाँ साइड का चक्कर लगाती साइड ट्रेन। बट जब हम वापस दरगाह की ओर जाने लगे ना, तो तब हमें रास्ता एक अंकल ने बताया था कि इधर साइड से है। तो मम्मी बोली अब चलते हैं, हटाओ हो गया। उसकी किस्मत में नहीं था घूमने के लिए, क्योंकि मैं भी रेडी थी घूमने जाने के लिए, और वो भी। मैं सोची थी इसके चक्कर में मैं भी घूम लूँगी। तो और ये देखो मुझे चिढ़ा रही है। मैं कह रही थी तुम्हारे पास पैसा है घूमने के लिए? तो कह रही थी हाँ, फूफू ने दिया है ना, तो आप लोग घूमेंगे। तो ये आ चुकी है ट्रेन, और अच्छा लग रहा था देख के। लाइटिंग वगैरह लगी थी और गाने वगैरह बज रहे थे, मगर नहीं घूम पाए हम लोग। और हमको जल्दी भी थी जाने के लिए, क्योंकि हमको 2.5 दिन का झोपड़ा जाना था, और वहाँ जैसे गए और बंद हो चुका था वहाँ पे। तो ये है ट्रेन। पता नहीं कितना इसका किराया है, क्या है। जब कभी भी जाएंगे ना अजमेर, तो अगर अन्ना सागर जाएंगे तो इसमें घूमेंगे। और बच्चे होते ना तो उनके साथ घूमने में अच्छा लगता है, बड़े बड़ों के साथ नहीं। और इसमें बच्चे कम थे, बड़े ज़्यादा थे। मेरे मन मम्मी को भी कहा था कि चलो घूमने चलते, मम्मी कही मैं नहीं जाऊंगी। अप्पी को भी कहा था, बोले नहीं तुम लोग बच्चे लोग जाओ घूम आओ। तो मम्मी और अप्पी तो यहाँ आके सिर्फ बैठे थे, हम लोग बस घूम रहे थे यहाँ पे। तो ब्लॉग कैसा लगा बताना, आई होप अच्छा लगा होगा। बोलते हैं 4 से 5 चक्कर लगाती है ट्रेनें। तो ब्लॉग फिर सारा कुछ देखने के बाद नूर जिद कर रही थी, तो हम गए देखने के लिए कि शायद रास्ता मिल जाए। तो वो आगे आगे जा रही थी, कह रही थी चलो बुआ मैं दिखाती हूँ आपको रास्ता। तो यहाँ पे एक सीढ़ी दिख रही थी, उसने सोचा यही सीढ़ी से जाना है, बट हमको नहीं मिला और हम उदास होकर लौट आए। हाँ, इंजॉय बाकी और चीज़ें हम लोगों ने इंजॉय की। वैसे यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, गार्डन है और सागर है, वही देख लो, फ़ोटो खींच लो, रील बना लो, बस ये। तो अब हम लोग लौट रहे हैं घर के लिए, क्योंकि हमें जाना है अब, सॉरी घर बोल रहे, दरगाह के लिए। हम अपने रूम में जाएंगे और वहाँ से हो सकेगा तो चेंज करके अन्ना सागर जाएंगे, नहीं तो 2.5 दिन का चोपड़ा जाएंगे, या तो फिर ऐसे। तो चलिए निकलते हैं घर। और यहाँ ठंड बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, या तो भीड़ की वजह से ऐसा था, या थी नहीं ठंड, पता नहीं। और देखो सूरज डूब रहा है, तो यहाँ का नज़ारा बहुत प्यारा था। मैंने यहाँ पे फ़ोटो वगैरह ली, और लोग भी ले रहे थे। सबसे ज़्यादा यहाँ पे मुसाफिर आते हैं, जो दरगाह आते हैं ना घूमने के लिए, वो लोग आए थे। बोटिंग वगैरह हो रही थी, मेरा मन नहीं था यहाँ बोट वगैरह में जाने का। साइड से जाते हैं, शायद 300 रुपये 250 रुपये, अलग अलग बोट का अलग अलग प्राइस था। जो जैसी बोट थी वैसा। तो ना मेरा मन था ना रौनक को जाना था, क्योंकि मैं नहीं जा रही थी, उसे डर लग रही थी। मैंने कहा चलो अपन चलते हैं। तो कैसा लगा यहाँ का नज़ारा बताना। आप लोग जब भी आओ तो यहाँ ज़रूर आना, सॉरी अजमेर आओ तो यहाँ ज़रूर आना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अपनी और अपने फैमिली का ध्यान रखें, लाइफ एंजॉय करें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।